दोस्तों, इंडिया में मेहमानों का स्वागत खाने पीने से होता है, पार्टी खाने पीने से होती है। हर चीज़ खाने पीने पर आकर शुरू होती है और खाने पीने पर ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री कितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपको नए नए कॉन्सेप्ट मार्केट में नज़र आ रहे होंगे, नए नए तरीके के ब्रांड मार्केट में नज़र आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही 5 चुनिंदा फूड एंड बेवरेजेस फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सेक्टर्स की 5 ऐसी फ्रेंचाइजी जो आप अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खाने पीने की 5 बेहतरीन फ्रेंचाइजी के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, अगर हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री या फिर खाने पीने के बिजनेस के बारे में, तो आप इस बिजनेस को अगर रेडी पर करते हैं तो भी चलता है। अगर आप कोई छोटी मोटी दुकान पे करते हैं तो भी आपने देखा वहाँ भीड़ लगी रहती है। अगर आप मॉल्स पे जाएंगे तो वहाँ भी भीड़ लगी रहती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहाँ भी भीड़ लगी रहती है। मतलब ये बिजनेस कॉन्सेप्ट एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़ा लेवल जहां भी चले जाएं, आपको हर जगह कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप अगर इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल जीरो रिस्क है, लेकिन बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि यहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आती है। मैं किसी भी ब्रांड की बात करूं, जो भी ब्रांड मैं आपको बताऊंगा, किसी की भी ब्रांड की बात करूं, हर ब्रांड में आपको 40 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। खर्चे लिमिटेड हैं। अगर आप एक लो बजट रेंट की दुकान लेते हैं या फिर आपकी अपनी दुकान है, तो वहां पर आपको आसानी से अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। तो दोस्तों, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम बात करते हैं 5 बेहतरीन फूड एंड बेवरेजेस फ्रेंचाइजी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, मैंने जब इस वीडियो की शुरुआत इंडिया से की है, तो इंडिया के फेवरेट ड्रिंक की बात करेंगे। दोस्तों, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा फेवरेट ड्रिंक है चाय। दोस्तों, चाय इंडिया में अधिकतर लोगों को पसंद है, और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में चाय एक अलग से कॉन्सेप्ट बिजनेस के रूप में उभरी है, और इसी बिजनेस को एक यूनिक तरीके से लेकर आया है चाय ठेका। दोस्तों, चाय ठेका चाय का नहीं, खुशियों का ठेका है। यहां पर आपको अलग अलग स्टोरी बनती हुई नजर आएंगी, अलग अलग आपको दोस्ती बढ़ती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, जब आप इनके स्टोर पर आएंगे तो आपको एक अलग सा फील आएगा। इनका कस्टमर कनेक्ट बहुत अच्छा है। आपको जो इनकी चाय की क्वालिटी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। कुल्हड़ में चाय देते हैं, 10 रुपए से इनकी चाय शुरू हो जाती है। चाय के साथ साथ आपको बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज चाय ठेका पर मिलेंगी। दोस्तों, ये तो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन चाय ठेका में स्पेशल क्या है? सबसे स्पेशल है चाय ठेका में इनका प्राइस रेंज। 5 लाख रुपए में ये पूरा स्टोर सेटअप करके आपको देते हैं। आपको स्टोर सेटअप का कोई भी झंझट नहीं लेना है। आपको केवल 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी आपको पूरा इंटीरियर सेटअप, मशीनरी सेटअप, आपका जो भी रॉ मटेरियल लगना है, आउटर बोर्ड, प्रमोशन, हर चीज कंपनी आपको करके देगी। आपका बिजनेस शुरू करके कंपनी देगी। आपके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, इनिशियल रिक्वायरमेंट कंपनी आपको पूरी करके देती है। तो मतलब कि आप 5 लाख रुपए में चाय ठेके का फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। कोई भी बिजनेस आपको पसंद आए, उसी गूगल फॉर्म पर आप उस बिजनेस का नाम आप फिल कर सकते हैं और हमारे पास से आपको कॉल आ जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर रिस्क की, तो यहां पर सिर्फ एक ही रिस्क है, अगर सेल नहीं हुई तो। लेकिन दोस्तों, जब हम चाय की बात करें तो चाय की सेल तो हर जगह हो जाती है, और अगर आपके पास चाय के साथ बहुत सारी वैरायटी है तो कोई चाय पीने आएगा तो चाय के साथ वैरायटीज भी लेगा, और आसानी से आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। चाय के अलावा जब हम बेवरेजेस की ही बात कर रहे हैं और हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दूसरा भी मैं आपको बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक की बात करूंगा। इंडिया का जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है वो है लस्सी। दोस्तों, लस्सी हेल्दी भी है और मज़ेदार भी होती है। आपको बहुत अलग अलग फ्लेवर में लस्सी लेकर आया है लस्सी डे कैफे। जी हाँ दोस्तों, लस्सी डे कैफे आपके लिए सिर्फ लस्सी ही नहीं, लस्सी के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग आइटम, जैसे कि आपको यहाँ पर मॉकटेल्स मिलेंगे, आपको आइसक्रीम मिलेंगी, आपको सैंडविचेज मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको लस्सी डे कैफे में मिलेंगी। 30 रुपए से इनकी लस्सी शुरू हो जाती है और 90 रुपीज़ तक आपको इनके अलग अलग वेराइटीज़ मिलेंगे। मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और यहां पर प्रॉफिट मार्जिन भी आपका अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कर्नाटक से शुरू इस कंपनी की 35 फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी हैं, और लोगों को इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं।
तो आप भी लस्सी डे कैफे अपने शहर में शुरू कर सकते हैं, इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इनकी जो फ्रेंचाइजी में टोटल इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है 7 से 8 लाख रुपए के बीच का। ये डिपेंड करता है आपके स्टोर एरिया के ऊपर। अगर आप 150-200 स्क्वायर फीट में भी चाहें तो आप लस्सी डे कैफे को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले दो मैंने आपको बताई बेवरेजेस की फ्रेंचाइजी, एक आपको बताया चाय ठेका और दूसरा बताया लस्सी डे कैफे। तीसरी फ्रेंचाइजी मैं आपको बताने वाला हूं वो एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है रोल्स की। दोस्तों रोल्स आप सभी लोगों ने खाए होंगे और अगर आप रोल्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लगता होगा कि आप अगर कोई रोल्स की फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर रोल सिंह की जो सिस्टर कंसर्न है काठी क्वीन, ये आपके लिए रोल्स की फ्रेंचाइजी लेकर आई है, क्लाउड किचन बेस्ड फ्रेंचाइजी मात्र 50,000 रुपए में। दोस्तों ये फ्रेंचाइजी आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, आपको अलग से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप घर की चीजों को यूज कर ही काठी क्वीन की फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। आपको केवल अलग से एक डीप फ्रीजर परचेज करना पड़ेगा जो आपको 15,000 20,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 50,000 रुपए फ्रेंचाइजी फी में इन्वेस्ट करने हैं और आपको 10 से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है और ये प्रोडक्ट आप हर हफ्ते या 4 दिन 5 दिन में रिफिल कर सकते हैं और आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, यहां पर आपको रेडी टू सर्व प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको केवल इनको गर्म करना है और आपको सर्व करना है, दैट्स इट। दोस्तों आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस शेफ नहीं चाहिए, आप सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर इनके रोल्स तैयार कर पाएंगे। आपको काठी क्वीन वेज एंड नॉन वेज दोनों रोल्स देता है और दोस्तों इनके रोल्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आप भी जब इनके रोल्स को टेस्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। आप आसानी से इनके प्रोडक्ट सेल कर 25 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। कंपनी आपको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कराती है जिसमें कि आपका टाई अप स्विगी जोमेटो से कराना, आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दिलाना, आपको जीएसटी नंबर दिलवाना, आपको एफएसएसआई नंबर दिलवाना, मतलब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंपनी आपको करके देती है। आप अपने घर से ही इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो काठी क्वीन के अलावा मैं आपको जो अगली फ्रेंचाइजी बताने वाला हूं वो है मोमो मैजिक कैफे। दोस्तों मोमो मैजिक कैफे के बारे में आप लोगों ने मेरे चैनल में कई बार सुना होगा और मैंने बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी ओपन कराई है। आज के दिन मोमो मैजिक कैफे की फ्रेंचाइजी इंडिया के सभी बड़े बड़े शहरों में है। 30 से ज्यादा आउटलेट्स पूरी इंडिया में इनके ओपन हो चुके हैं। पटना से शुरू हुई इस कंपनी के दीवाने आज के दिन इंडिया में लाखों हैं। और दोस्तों आपको यहां पर मोमोज मिलेंगे, 40 से ज्यादा वैरायटी के मोमोज मिलेंगे, आपको बेवरेजेस मिलेंगे, आपको चाइनीज फूड्स मिलेंगे, आपको फूड्स की बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी। आपको इनका स्टोर का जो आउटलुक है वो बड़ा भाएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको मोमोज की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में यहां पर आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और यहां पर आप अपनी छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इनके सारे स्टोर डिजाइन होते हैं। तो आप इनकी फ्रेंचाइजी सिर्फ 3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टोर का इंटीरियर सेटअप कॉस्ट होगा और साथ ही साथ आपको रॉ मटेरियल में कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आप मोमो मैजिक कैफे की फ्रेंचाइजी भी अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। ये फ्रेंचाइजी अगर आप अभी ऑनलाइन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां कहां पर है। आपको पटना में मिलेगी, आपको धनबाद में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, आपको नोएडा में मिलेगी, फरीदाबाद में मिलेगी, मुंबई में मिलेगी, बेंगलोर में मिलेगी, गया में मिलेगी। 30 से ज्यादा आउटलेट्स इनके अलग अलग शहरों में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो आप भी इनका आउटलेट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो लास्ट में फ्रेंचाइजी आपको बताने वाला हूं इसके दीवाने सभी हैं। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। दोस्तों आपके बच्चों को भी पसंद होगा, यहां तक कि आपको भी पसंद होगा पिज्जा। दोस्तों पिज्जा वैसे तो फास्ट फूड है लेकिन कई बार हम इसे पूरा लंच या फिर डिनर की तरह भी ले लेते हैं। तो यहां पर मैं जिस पिज्जा फ्रेंचाइजी की बात करने वाला हूं उस पिज्जा फ्रेंचाइजी का नाम है हंगर आउट पिज्जा। दोस्तों हंगर आउट पिज्जा एक बहुत ही बेहतरीन पिज्जा का ब्रांड है। यहां पर आपको पिज्जा, बर्गर और बहुत सारे डिशेस मिलेंगी। हंगर आउट पिज्जा आपको टेक अवे मॉडल और डाइन इन मॉडल में फ्रेंचाइजी देता है। दोस्तों इनका टेक अवे जो मॉडल है आप सिर्फ 6 लाख से शुरू कर सकते हैं और इनका जो डाइन इन मॉडल है उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट आता है वो 9 से 10 लाख रुपए का आता है। दोस्तों पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता है और आप सभी लोग भी जब पिज्जा के लिए आते हैं तो नॉर्मली 500 से 1000 रुपए का आपका बिल बन जाता है। अगर डेली के 20-25 ग्राहक भी आते हैं तो भी 20-25 हजार रुपए का सेल्स आसानी से आ जाती है। महीने की 5 से 6 लाख रुपए की सेल करने के बाद आप किसी भी पिज्जा ब्रांड के साथ 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों हंगर आउट पिज्जा यूएसपी है कि ये आपको कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, शेफ सपोर्ट देते हैं, आपको रॉ मटेरियल सपोर्ट देते हैं, आपको पूरा रेसिपी सपोर्ट देते हैं और आपको
ब्रांडिंग सपोर्ट भी देते हैं। तो दोस्तों, आप अगर हंगर आउट पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म पर अपना डिटेल फिल करनी है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 5 बेहतरीन फ्रेंचाइजीज के बारे में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, चाय ठेका, लस्सी डे कैफे, काठी क्वीन, मोमो मैजिक कैफे और हंगर आउट। लास्टली मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइजी, इसका नाम है टी टिफिन। दोस्तों, टी टिफिन जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, चाय और टिफिन। दोस्तों, इनकी जो यूएसपी क्या है, बहुत ही बेहतरीन यूएसपी है। ये आपको जो खाना सर्व करते हैं लंच बॉक्स में सर्व करते हैं, रीयूजेबल लंच बॉक्स। आपको बहुत ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपको ऐसा लंच बॉक्स मिल जाएगा जिनको आप रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, फास्ट फूड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन टी टिफिन आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखता है। यहाँ पर आपको पोहा मिलेगा, इडली मिलेगी, यहाँ पर आपको चाय मिलेगी, यहाँ पर आपको दोस्तों उपमा मिलेगा। आपको हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी जिनको कि आप रेगुलर डेली खा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही घर जैसा खाना मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो टी टिफिन के फ्रेंचाइजी केवल 3 से 4 लाख रुपए में अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सेटअप सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों को उनके पुराने कल्चर की याद दिलाएंगे टिफिन में खाना खाने की। इससे क्या होगा दोस्तों, डिस्पोजेबल्स में जितनी बर्बादी होती है वो भी बचेगी, हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो आप इनमें से कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की बेहतरीन फ्रेंचाइजीज मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और अगर आप इनके अलावा भी कोई खाने पीने की फ्रेंचाइजी बताओ के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, खाने पीने के बिजनेस में वैसे तो सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको हाइजीनिक का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे दोस्तों, और भगवान ना करे आपको कुछ हुआ तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखें। भले आप 2 रुपए महंगी चीज बेचें, लेकिन ऐसी चीज बेचें जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी भी बिजनेस के लिए आप हमसे संपर्क करें। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। लास्टली मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।